नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। आखिर एमजी मनरेगा के तहत किस तरह से घोटाला हो रहा है, किस तरह से पंचायत के लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आ रहा है, आखिर उन पैसा जा आ रहा है, ये बड़ा सवाल रहता है। और आखिर अगर पैसा डेवलपमेंट के लिए आ रहा है या किसी रिप्रेजेंटेटिव के खाते में या पंचायत के खाते में, वो किस ओर जा रहा है। और डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल भी अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो आम जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इस समय हमारे साथ विनोद जी जुड़े हैं, जो ब्लॉक असर और चक्का पंचायत के हैं रहने वाले। इन्होंने कोई एक आरटीआई के माध्यम से कुछ खुलासा किया है, जानते हैं इनसे। विनोद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम थैंक यू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्तन फ़क्तन जब भी हमने आपको मुसीबत में कॉल की या जो भी किया, फ़ोन किया, तो आपने हमेशा हम लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। सो थैंक यू मैम इसके लिए आपका। मैम एक्चुअली मैं जिस पंचायत से हूँ, पंचायत चक्का A1 से हूँ मैं, जो ब्लॉक असर में आता है। मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के माध्यम से जो APIO है, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी। कुछ सवालात मैंने उनसे पूछे थे कि मेरी पंचायत में ये घोटालेबाजी क्यों है। वो जो लोग वहाँ पे, जो जॉब कार्ड वाला जो एक व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहा है, उसको उसके बदले में उजरत मिलती ही नहीं है। और जिन लोगों ने काम ही नहीं किया है, आप उनको वो कैसे पैसा देते हो। तो उन लोगों का जो वहाँ का GRS है, उनका कहना है कि हम जो सिस्टम है वो ऑनलाइन है। हमने तो आपकी इनवॉइस बना ली। तो जब हम लोग बैंक के मुलाजमिन के पास जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि आपके अमाउंट में, आपका जो अकाउंट है उसमें कोई भी अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से उन ब्लॉक के मुलाजमिन को कहना चाहता हूँ, इवन मैं BDO साहब को कहना चाहता हूँ, वो कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है आप बताइए ना। आप क्यों लोगों को ये झूठ बोलते हो। टेक्निकल फॉल्ट है, कौन सा टेक्निकल फॉल्ट है। ब्लॉक के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा तो वो तो ऑनलाइन ही आएगा ना, किसी को कोई कैश तो देगा नहीं डिपार्टमेंट विभाग को। बिल्कुल मैम, लेकिन उनका कहना होता है कि हमने ऑनलाइन किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट एंड बैंक के बीच में वो कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा ऐसा सुराख है जहाँ पे वो पैसा गायब हो जाता है। हकीकत ये है, वो लोग जो हैं वो अपनी फैमिली रिलेशनशिप के जो लोग हैं उनके अकाउंट में पैसा निकाल देते हैं। जैसे पीछे 14FC का मैंने इनको डिटेल मांगी है कि जो 14 फाइनेंस कमीशन है वो पैसा कहाँ है, वो पैसा कितना आया है, क्या स्टेटस है उन कामों का पंचायत चक्का A1 में। तो वो लोग बोलने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घोटालाबाजी है, चोरबाजी है। और बाद में ये बोलते हैं हमने ऑनलाइन किया है। ये एक चीज़ पूछना चाहूँ विनोद जी, ये पैसा किसके माध्यम से पंचायत के लिए आता है, किसके माध्यम से? देखिए मैम, एक्चुअली जो वहाँ का सरपंच होता है, आज जो सरपंच है वो उनके माध्यम से वो वहाँ लोगों को पेमेंट होती है। लेकिन वो जो वहाँ की सरपंच मैम है, वो शायद मुझे लगता है इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, उसको इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि जिस किस्म के वो हालात हैं, वो ये कहते हैं जिन लोगों ने काम ही नहीं किया है उनके पैसे निकल जाते हैं, या जब कोई काम अप्रूव होके आता है तो उस काम को उस जगह पे, जिस जगह को मेंशन किया जाता है, वहाँ पे वो काम होता ही नहीं है, पैसा निकल जाता है। मैम यही तो सवाल मैंने उनसे पूछे, जब इनसे कोई तीखे क्वेश्चन पूछे और मुझे बोलते हैं तुझे हम देख लेंगे। भाई क्या देख लोगे आप, हर जगह ऐसा ही चल रहा है। देख लोगे क्या? देखो, आवाज उठाता है एक शीतल जी है कोई, उन्होंने आवाज उठाई तो बिल्कुल नोटिस हमें भी उन्होंने दे दिया। मतलब कोई सच बताएगा तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। देखिए सच हम बताएंगे, सच को हम सामने लाएंगे, लोगों के सामने लाएंगे, प्रशासन को बताएंगे। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से DC डोडा को कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्टेड DC साहब, आप इस मसले की इन्वेस्टिगेशन करवाइए और पंचायत चक्का A1 की जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो जो RTA में दिया था, डाला था जो, उसके क्या इन्फॉर्मेशन आई है? उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे अभी तक नहीं आई है। वो बोलते हैं कि ये सब आपको ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन देख लो। जब ऑनलाइन है तो आपका क्या काम है ऑफलाइन वहाँ पे, किस लिए हो आप ऑफलाइन? हर चीज़ की देते हो इन्फॉर्मेशन, तो इसमें क्यों नहीं? इसमें क्यों नहीं है? और जब आप ऑनलाइन बोलते हो, एक जैसे ये नाम, एक नाम का व्यक्ति है, विजय है, विजय इसका नाम है। ऑनलाइन इसकी इनवॉइस जो है 18,000 कुछ की है, लेकिन उसके अकाउंट में ये पैसा गया ही नहीं है। ये दूसरे अकाउंट में पैसा निकाल देते हैं। क्या ऑनलाइन है आपका, क्या ऑफलाइन है? और बिल आप ऑफलाइन बनाते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो आप ऑनलाइन के नाम पे। और जब आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको धमकाते हो। ये सब नहीं चलेगा। मैं धमकाया किसने आपको, ये बताइए विनोद जी मैम, धमकाया किसने आपको? धमकाया जो वहाँ के मुलाजमीन है, जो वहाँ के पंचायत में, जो पंचायत के पंच खड़पंच है, वो कहते हैं हम तुझे देख लेंगे। किस चीज़ को देखना है? क्या मैं सच की? आपने क्या गलत किया है क्या जो देख लेंगे? देखिए मैंने गलत किया है, जो ये मैंने सवाल, सच को सामने लाना, गरीब जनता की डेवलपमेंट का पैसा आप खाकर डकार भी नहीं मारते हो तो कोई पूछे भी ना। सच को सामने लाने में
अगर ये गलत है तो ये गलती एक टाइम नहीं, ये 100 टाइम विनोद से होगी। और आप लोगों के एक एक पॉइंट को मैं जनता के सामने लाऊंगा और वहाँ आपको जवाब देना होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में मैम, आपकी न्यूज़ कितने पैसे का घोटाला जो आपको लगा? ये मुझे लगता है करोड़ों में घोटाला है। मैंने सिंपल सी उनको बोला कि जिस पंचायत से मैं हूँ उस पंचायत, यस मैम, चक्का A1 से, उस जगह उस पंचायत का वेंडर कौन है, उस वेंडर के अकाउंट में कितना पैसा आपने डाला है, वो डिटेल मुझे आप बताइए ना। और मैं ये सोशल मीडिया में आके कहता हूँ, ये अगर मुझे बताएंगे इस व्यक्ति के अकाउंट में करोड़ों में पैसे होंगे, लाखों की बात ही नहीं है, लेकिन वो पैसा हम लोगों का है, वो जनता का पैसा है, वो गरीब आवाम का पैसा है। लेकिन इतनी मैम उन्होंने वहाँ पे घोटालाबाजी की है, वो पूछने वाला ही कोई नहीं है। और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से वहाँ के BDCs को भी कहना चाहता हूँ, DDCs को भी कहना चाहता हूँ, लोग आप पे बड़े दुखी हो चुके हैं। जो आप लोगों ने उन लोगों के साथ उस टाइम वादे किए थे ना, उन पे आइए। दूसरी टाइम आप लोगों को वोट मांगने जाओगे ना, ऐसा हालात होगी आपकी जो इतिहास में आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। आप क्यों नहीं बोलते हो वीडियो साहब को, ये क्यों घोटालेबाजी हो रही है? ये थे, हमने आपको बताया पंचायत चक्का, ब्लॉक असर। और वाकई सही भी कहा विनोद जी ने कि जो भी सच सामने लेकर आए उसे धमकाया तो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो काली करतूतें हैं उसका चिट्ठा खोलने के लिए जो ऐसे लोग, ऐसे युवा जब सामने आते तो कईयों को पेट में दर्द तो होता है। वो LG महोदय ने भी कहा कि ऐसे लोगों का इलाज, पेट के दर्द का इलाज उनके पास भी नहीं। पर LG महोदय से हम ज़रूर ये निवेदन करेंगे कि कम से कम अगर जनता का, देश के प्रधानमंत्री ने अगर ग्रामीण क्षेत्रों को, यानी उनकी वहाँ के गाँव के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए पैसा आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था घर घर बिजली, घर घर सड़कें, घर घर पानी की सुविधा होगी और शिक्षा और स्वास्थ्य के केंद्र तक, यानी कि वो सुविधा गाँव ग्रामीण के हर कोने के क्षेत्र तक लोगों को मिलेगी। पर यही लोग हैं जो जनता के पैसे को डकार जाते हैं और खा जाते हैं, पर डकार तक नहीं मारते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पर ऐसे युवा जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने LG महोदय से हम निवेदन करते हैं और वहाँ के DDC और BDC से भी निवेदन करते हैं, जनाब आपकी भी ड्यूटी बनती है। ऐसी जनता ने आप पर विश्वास जताया, सिर्फ आपको कुर्सियाँ देने के लिए नहीं बिठाया कि आप ऐसी गाड़ियों में, ऐसी कमरों में, ऐसी अफसरी में बैठे और मज़े लें। आने वाले समय में यही जनता आपको इसका जवाब आपको दे सकती है। पर सवाल ये है कि भगवान को भी जाकर आपने मुंह दिखाना है। कम से कम जिस जनता का, जिस गरीब जनता की डेवलपमेंट के लिए, उनकी बहबूदी के लिए पैसा आया, कम से कम उसका ब्यौरा तो जनता के पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि पैसा आया, गया कहाँ, आसमान खा गया या धरती निकल गई, आखिर ज़मीनी स्तर पर क्या हुआ। ये आज विनोद जी ने पूरा खुलासा किया। और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी इन्होंने एक कंप्लेंट डाली थी, वहाँ से भी कोई इनको जानकारी नहीं मिली। यानी जब कोई घोटाला होता तो कहते हैं ऑनलाइन है, जब घोटाला कर दिया होता कहते हैं ऑफलाइन है। चल क्या रहा है ये हमें भी समझ नहीं आ रही। LG महोदय से विनोद कुमार जी, एक देश के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते, LG साहब इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया, जो प्रधानमंत्री जनता के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोग उनकी छवि को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ज़रूरी अंकुश लगाना और ज़मीनी स्तर पर जाकर देखना कि जो पैसा जनता के लिए आया वो जनता तक पहुँच भी रहा है, वो काम हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।